आजमगढ़ जनपद के माने जाने हॉस्पिटलों में वेदांता हॉस्पिटल एक विश्वसनीय संस्था है और सदैव मानव मूल्यों की रक्षा करने को कटिबद्ध है। हम मानव सेवा की प्राथमिकता के साथ साथ अपने आदर्श पूर्व राष्ट्रपति वैज्ञानिक अब्दुल कलाम के सपनों को पूरा करने में विश्वास रखते हैं। हमारा संस्थान कठिन से कठिन ऑपरेशनों को करके मानव जीवन की रक्षा का कार्य कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। हमारे हॉस्पिटल में आए मरीज का पहले उपचार को प्राथमिकता दी जाती है। उक्त बातें वेदांता हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर शिशिर जायसवाल ने हॉस्पिटल के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। चिरैयाकोट के मृत मरीज के परिजनों द्वारा हॉस्पिटल परिसर में मचाए गए उत्पात और दुर्व्यवहार के आरोपों के प्रकरण में मीडिया बंधुओं को जवाब देते हुए डॉक्टर शिशिर जायसवाल ने आगे कहा कि साक्ष्य के तौर पर घटना का वीडियो साक्ष्य के रूप में उपलब्ध है। ऑपरेशन आदि का पैसा न देना पड़े, इसलिए आपसी सांठ गांठ करके सोची समझी साजिश के तहत ऐसा माहौल खड़ा कर संस्था को बदनाम किया गया। मरीज का तमाम वीडियो मेरे पास साक्ष्य के रूप में सुरक्षित है। साथ ही एम्बुलेंस में भी मरीज जीवित था। हॉस्पिटल की व्यवस्था बेहद सरल है और हम प्रशासन पर भरोसा रखते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए लोग हॉस्पिटल को आए दिन बदनाम कर क्षति पहुंचाते रहे हैं। अगर हमारे गुणवत्ता पर कोई किसी को संदेह है तो वह हॉस्पिटल का विधिक जांच करा सकता है। हर जांच का हम जवाब देंगे और प्रत्येक मानकों पर खरे उतरेंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए ये रिपोर्ट। पत्रकार बंधुओं के साथ कुछ वार्तालाप करना चाहता हूँ। अपने हॉस्पिटल से जुड़ी हुई घटना, तत्काल जो घटना घटी है वो, और भविष्य में हम क्या करना चाहते हैं उसके बारे में भी कुछ बताना चाहते हैं, जो वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस हॉस्पिटल आज जो मेरे 4 पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट्स तो ये है कि जो घटना अभी तत्काल में घटी है रिगार्डिंग दिस पेशेंट, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो शायद आपने नहीं जाने या आपको अच्छे तरीके से बताए नहीं गए, जो अनसुलझे हैं उसको बताऊंगा। दूसरा ये है कि एक प्रश्न ये हमेशा बार बार उठता है कि वेदांता परिवार में ही इस तरीके की घटनाएं बार बार क्यों होती हैं, ये एक बहुत बड़ा इश्यूज है। तीसरा इश्यूज है कि ये कहा जाता है वेदांता बहुत महंगा अस्पताल है, उसने बहुत पैसा ले लिया लोगों से, समाज से बहुत पैसा कमाया। ठीक है, वो पैसा कमाया तो उस पैसे का हमने क्या किया। चौथा पॉइंट कि क्या वेदांता को इस समाज में आगे काम करना चाहिए या वेदांता को बंद करके यहाँ से पलायन कर जाना चाहिए। तो ये 4 इश्यूज हैं जो अक्सर लोगों के समाज में उठ रहे हैं। बहुत सारी बातें हमारे यहाँ हुई हैं, आज पीछे भी हुई हैं, हो सकता है भविष्य में भी कोई घटना दोबारा भी देखने को मिल सकती है। लेकिन इस पीछे, इन तथ्यों के पीछे क्या चीज़ सही है, क्या गलत है और उसके पीछे क्या रिजीम है, ये चीज़ें सबको जानना, कारण क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम सिलसिलेवार तरीके से एक एक पॉइंट को बता रहे हैं। पहला पॉइंट ये है कि जो पेशेंट हमारे पास अभी घटा, जिसका नाम था शिव कुमार, जिसके साथ घटना ये घटी कि 27 तारीख को, ये चिरैयाकोट के रहने वाले थे। इनका कहीं पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ। ये मऊ सदर अस्पताल में 27 अप्रैल को वहाँ ले जाए गए। 27 अप्रैल के बाद उनका सही इलाज नहीं हुआ या उनको फ़ायदा नहीं मिला, वहाँ से रिफ़र करा के आजमगढ़ सदर में आए। सदर में 28 तारीख को उनकी स्थिति बहुत तेज़ी से गिरावट की तरफ आने लगी। वो तत्काल अस्पताल लाए जाते हैं आजमगढ़, और जब वो 10:30 बजे आजमगढ़ लाए जाते हैं, 10 से 10:30 के बीच में, तो उनको गर्दन से बहुत मैसिव अमाउंट में ब्लीडिंग हो चुकी थी। सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तुरंत उनको ट्यूब डाला गया। ट्यूब डालने के बाद उन्हें ये बताया गया कि देखिए इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और ऑलरेडी इतना ब्लड उनके फेफड़ों में जमा हो चुका है, जिसका प्रमाण वीडियो में साक्ष्य है। फिर उनका तुरंत ऑपरेशन किया गया। मैंने खुद ऑपरेशन किया दिन में, उसी समय तत्काल इमरजेंसी में ले जाके ओटी में ले गए। बेहोशी के डॉक्टर बुलाए गए, पूरी टीम इकट्ठा हुई और विदिन 2 आवर्स उनका पूरा ऑपरेशन कर दिया। तो ऑपरेशन के बाद उनको वेंटिलेटर पर रखा गया, जहां उनको बताया गया कि अगर अगले 2 दिन अच्छे से गुजर जाएंगे तो ही ये मरीज बच पाएगा, अदरवाइज बचने के चांस नहीं। अब इम्पॉर्टेंट इशू सर यहीं से शुरू हो जाता है, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन होगा तो ऑपरेशन की एक बिल बनेगी, क्योंकि ऑपरेशन में डॉक्टर की फीस, बेहोशी के डॉक्टर की फीस, ऑपरेशन की दवा, बेहोशी के डॉक्टर की दवा, ऑपरेशन में लगने वाले सामान, इन सब की एक बिल होगी। वो बिल बना दी गई। जब वो इमरजेंसी में आए उस समय कुछ दवाइयाँ लगी, ऑपरेशन, इमरजेंसी की फीस, डॉक्टर की फीस, ये सब। उसके बाद उनको जब आईसीयू में शिफ्ट किया गया तो उनको तुरंत वेंटिलेटर पर रखा गया। बिल उनकी बढ़ती चली गई। उन्होंने 1 रुपया जमा नहीं किया और उन्हें बताया गया कि भैया आपकी इतनी बिल हो चुकी है, जिसका वो भी साक्ष्य मेरे पास है
क्योंकि जब हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो हम ये लिखवा भी लेते हैं कि आपका अप्रॉक्सीमेट इतना खर्च आएगा, आप तैयार हो तो हम ऑपरेशन करें, अन्यथा ना करें। बताते भी हैं और लिखवाते भी हैं, वो भी साक्ष्य हमारे पास है। हमने उनका ऑपरेशन किया, उनको आईसीयू में शिफ्ट किया, उनको बता दिया गया कितने की बिल है, और मरीज के स्वास्थ्य में समय के साथ गिरावट आती गई, सुधार बहुत कम हुआ। फिर उनको बताया गया कि एक इंजेक्शन आता है जो वही एक चांस है जो इन्हें बचा सकता है, क्योंकि अब इनका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। उस कंडीशन में जो इंजेक्शन है वो करीब 18,000 रुपये का एक आता है। उसका जवाब देना। तीसरा, वेदांता कहा जाता है बहुत महंगा अस्पताल है, उसका जवाब देना। चौथा ये कि वेदांता ने समाज के लिए किया क्या, समाज में वेदांता ने सबसे पैसे कमा के जो जेब में रखी है उसके लिए किया क्या। तो इन 4 प्रश्नों को पूरा रूप से जवाब देने के लिए मैंने आप सबको पास मिलाने के लिए। पहला जो शिव कुमार वाला मामला है उसमें क्या सच्चाई है, जिससे उनके परिजनों का आरोप ये है कि यहाँ पीटा गया, गार्ड ने पीटा, आपने पीटा, उनके साले को पीटा, उनके साले के एक कोई दोस्त थे उनको पीटा गया। जो साले के उनके दोस्त से उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके साथ पिटाई हुई, एक ही आदमी है जिन्होंने कहा कि मेरे साथ पिटाई हुई। मैंने सिर्फ इतना कहा कि अगर 2 बजे रात को किसी को 18 लोग मिलकर पीटेंगे, कहीं उन्होंने कहा कि डंडे हथियारदारों से भी पीटा है, कहीं कहा उन्होंने थप्पड़ से मारा गया। मैं कहता हूँ केवल थप्पड़ हाथ से ही कोई मारेगा तो हाथ से ज़्यादा चेहरे पे, सिर पे, सीने पे चोट आएंगी, कहीं पे भी कोई दाग धब्बा जैसे हमारे गाल पे एक चाटा भी पड़ता है तो एक निशान पड़ जाता है। उनके शरीर पे किसी तरीके के निशान थे चोट के, या फिर उनकी आवाज़ में 2 बजे चोट हुई, 6 बजे वो बोल रहे हैं हाथ ऊंचा करके, वीडियो में रिकॉर्डेड है, जो खुद गाली गलौज करके गाली दी है, उसके बाद ये कहानी सुनी। और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि क्या उनको कहीं निशान थे ऐसे, या उनकी आवाज़ में ऐसी झलक थी कि उनके साथ मारपीट हुई है। केवल उन्होंने ये सारी घटना इसलिए बनाई क्योंकि पैसा न देना पड़ा। उनकी बिल 70,000 रुपये की बन चुकी थी। उनका था कि हमारा मरीज़ ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर ने कह दिया बचने के चांस नहीं है, चाहे तो आप कहीं ले जाके या फिर इन्हें घर ले जाके सेवा करो। तो वही आप देखिए, मैंने उनका लिखित भी लिया है, 70,000 रुपये उन्होंने जमा किए, जिसका हमने एक पैसा नहीं लिया, उनसे लिखवा के लिया, और उन्होंने लिख के दिया है कि मेरे साथ एक पैसा। और सारे वीडियो जब वो लाए गए थे तब भी बहुत क्रिटिकल स्टेज में थे, ऑपरेशन की सलाह दी गई उसका भी वीडियो, ऑपरेशन के बाद वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया उसका वीडियो, ऑपरेशन के बाद जब वीडियो आयुष्मान में सारी सीरियस होते गए सबका वीडियो। इवन उन्होंने कहा 1:30 बजे रात को एक्सपायरी, सुबह 9:30 बजे वीडियो बनाया गया जिसमें डेट टाइम सब बोला गया। वो वहाँ पे खड़े हैं। उसके बाद जब वो एम्बुलेंस में शिफ्ट हुए हैं, एम्बुलेंस में लेटा दिया गया है, उनके दूसरे एम्बुलेंस के एम्प्लॉई सक्शन कर रहे हैं, उस समय भी वो अपने हाथ चला रहे हैं, अपने गर्दन को हिला रहे हैं, सांस ले रहे हैं बिना किसी ऑक्सीजन। तो क्या उस समय उनकी डेथ हो चुकी, जिसका डेथ हो जाएगी वो सांस लेगा, वो सिर हिलाएगा, वो हाथ हिलाएगा? अच्छा, उन्होंने शहर कोतवाली में दिया है तहरीर जो दी है, हाँ। तो उसमें ये कहना है कि जो है इसका सीसीटीवी फुटेज देखे सुन सच्चाई सामने आ लीजिए, वो जाएगी। चीज़ें तो मैंने किया है, सारे प्रमाण मेरे पास हैं। दूसरी बात, उस मरीज के मरने के बाद उसका पीएम भी हुआ है, जिसको पोस्टमार्टम कहते हैं। पोस्टमार्टम में भी क्लियर हुआ कि उसकी डेथ अभी हुई। तो 1:30 बजे रात, भाई कहने के लिए, बदनाम करने के लिए आप कोई किसी को कुछ कह दीजिए, लेकिन उसका कुछ प्रमाण तो, कोई प्रमाण नहीं। मेरे सारे प्रमाण है, लेकिन बस वही कि मैं हर किसी के पीछे कितना दौड़ता था। अभी उससे पहले एक घटना, एक कोई वो थी बिहार, उजाला यादव गए, उन्होंने कहा कि साहब हमारा मरीज आईसीयू, वीडियो है मेरे पास, वो मरीज मेरे पास आयुष्मान से भर्ती होता है, उसका 1 रुपया खर्च नहीं होता है, 4 दिन यहाँ इलाज होता है, चौथे दिन उसकी डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज होने के बाद वो चल के अपने पैरों से गाड़ी में बैठ के जाता है, जिसका वीडियो मेरे पास है। उसके बाद वो अगले 4 दिन घर पे स्वच्छ रहता है, ठीक रहता है। फिर उसके बाद वो दिखाने के लिए रामनगर लोहिया में ले जाते हैं, वहाँ भर्ती करते हैं, वहाँ पे उसकी डेथ होती है। तो वो भी कहा जाता है कि वेदांता में उसको सीरियस हो गया और मर गया। अब बताइए मैं इस चीज़ का प्रमाण कैसे दूँ? अगर समाज में उजाला यादव का ये भी कहना था कि जैसे बच्चा यहाँ सीरियस था, आप उसको कहते थे कि नाटक कर रहा है, बहाना कर रहा है, ऐसा कोई बात नहीं। भाई मेरी बात आप सुनिए, ये सब तो उनकी बनावटी है। अगर मैं ऐसा कहता तो कैसे उसका इलाज करता, और अगर ठीक होता तो कैसे पैरों पे चल के जाता हूँ। अपने पैरों से चल के जा रहा है, घर पे भी 4 दिन ठीक है, खा रहा है, पी रहा है, सारा काम कर रहा है, और चौथे दिन लोग उसको लोहिया ले जाने दिखाने के लिए, तो लोहिया वाले कह रहे भाई कुछ इसमें दिक्कत लग रही है, इसको एडमिट करिए, इसकी जाँच हो, और वहाँ पर उसकी डेथ हो रही है, और आप कह रहे हो कि वेदांता में उसको वो सीरियस हो गया, उसकी डेथ हो गई। तो